हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा सा चल रहा होगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं प्री टेस्ट का चेरावदेव डिस्ट्रिक्ट का आपका मैथमेटिक्स का प्री टेस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और ये आपका ये मैथमेटिक्स का आपको 45 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स 45 क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इसमें से कौन है, ये हमें फाइंड आउट करना। प्रोपोर्शनल मीन्स इक्वल, दो सम है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया ए में क्या दिया हुआ आपका 1 का, ये 2 6 यानी 2/6 इक्वल टू 6/8 है क्या, इसका हाफ करेगा 3, ये 4, ये 1 और 3, तो क्या ये इक्वल है 1/3 इक्वल टू 3/4। तो ये प्रोपोर्शनल है, दोनों इक्वल है नहीं, तो ये पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी क्या है 10/20 इक्वल टू 30/60। तो ये क्या हो जा रहा है 0 0 कैंसिल, 3 0, ये हो गया 1/2। तो ये क्या हुआ 1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एम, द वैल्यू ऑफ एम फॉर -2 का पावर है एम प्लस, यहाँ पर दिया हुआ। चलिए मैं एक बार अच्छा से देख लेता हूँ, अब लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, -2 का पावर में दिया हुआ है m+8 इंटू -2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 का पावर में 2। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, ये आपका है अगर कोई भी नंबर है जिसका बेस सेम हो बट ऊपर में क्या हो, ए यहाँ पर मान लेते हैं m हो, ये n है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा जो बेस है वो एक लिखना है और उसका जो ऊपर में जो पावर है वो प्लस हो जाता है। बट अगर डिवाइड है बीच में डिवाइड हो और उसे m है और n है, तो क्या हो जाएगा जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। ध्यान रखना है ये वाला पार्ट को, है ना। तो यहाँ से हम लोग यही वाला पार्ट यूज करेंगे। और इसका इक्वल क्या दिया हुआ है, -2 का पावर में 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग क्या करना है। पहले तो ये देखिए ये 2 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। पहले तो मैं एक एक स्टेप करके रख रहा हूँ। -2 का पावर m+8 और ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा इक्वल टू -2 का पावर में 8। ओके, ये क्या हुआ, ये 2 ऊपर गया तो माइनस, ये दोनों प्लस हो गया। तो देख लेते हैं ये कितना 8 है, यहाँ पर कितना हो गया 8 है और इधर में +5, 8 + 5 कितना 13 में से अगर ये 2 माइनस हो जाए तो 11 बचेगा। तो -2 का पावर में क्या होगा m प्लस में 11 इक्वल टू -2 का पावर में 8। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इधर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये क्या होगा बेस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा m + 11 इक्वल टू 8। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 - 11। तो m का जो वैल्यू है वो कितना 11 - 8 -3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हमें लिख देता हूँ ऐसे, ऑप्शन हो जाएगा -3। ऑप्शन ई कर दिया, ओके, जो क्वेश्चन में नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 60 नेचुरल नंबर इन बिटवीन। तो 60 नेचुरल नंबर बिटवीन क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी जब बिटवीन वाला आता है तो ये एक मान लेते हैं n हो और दूसरा n+1 हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और दोनों का डिफरेंस पूछ ले तो इसका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है 2n आता है। तो यहाँ पर देखिए जिसका डिफरेंस 2n का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ, कितना दिया हुआ मतलब 60। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कितना आ जाएगा 30। तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। तो एक जो हो गया 30 और n+1 कितना हो जाएगा 31। तो 30 एक हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यह समझ में आ गया आपको। तो 2n का वैल्यू हमें 60 है तो n का वैल्यू मिल गई और हमें n+1 का भी वैल्यू चाहिए था, तो ये 30 और 31 हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब
23 का क्यूब क्या होगा, तो हमें कोई भी ऐसा दे दे तो जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट उसका क्यूब करना चाहिए। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो लास्ट डिजिट क्या मिल गया 7, तो ऑप्शन बी। ये एकदम आसान क्वेश्चन था बहुत ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इफ ए इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेता हूँ, इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए एंड बी, अभी नेक्स्ट पीछे पेज में है, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या दिया, आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल टू 3, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। तो याद रखिएगा कभी भी अब अगर आपको जो भी टोटल वैल्यू दिया जाए उससे एक कम ही मिलना चाहिए। तो कितना, देखिए इसका रिमाइंडर कितना हो सकता है, ये रिमाइंडर जो होता है या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 है, अगर हम 3 से 3 को डिवाइड दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, बट कभी भी इस 3 से इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी इक्वल होगा तो क्या होगा, फिर से कट जाएगा। इसीलिए रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, उससे एक कम ही रहेगा। तो देख लीजिए 0 1 2, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर द एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज एल। तो 2 नंबर्स दे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। देखिए फॉर्मूला होता है एक एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमें फार्मूला होता है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है एंड एलसीएम का वैल्यू नहीं दिया। देखिए तो ये द एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ है, तो ये एल दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या निकालने दिया हुआ है एचसीएफ, तो एचसीएफ को हम एचसीएफ ही रख लेते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या ए है और ये बी है, तो एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, तो एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, और ये एल नीचे आ जाएगा, एल हो जाएगा, और एचसीएफ यही हो जाएगा। तो ए इंटू बी बाई एल, तो ए इंटू बी बाई एल, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अच्छा से ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। देखिए कभी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ये रेशनल एंड इरेशनल में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर वो आता है, जैसे मान लीजिए 6 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो 6 3 जा 18, ये पॉइंट आ गया, 6 3 जा 18, ये 3 3 3 3 आते रहेगा, मतलब 3.3333 डॉट 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 मतलब आते रहेगा, रिपीटिंग होते रहेगा। तो ये जब एक ही नंबर बार बार हो, इसे हम लोग बोलते हैं 3 का पावर में ये बार लग गया, तो जो भी ऊपर में बार लग जाता है ये बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या बनता है, रेशनल नंबर। कभी भी ऐसा आ जाए रिपीट होते रहे एक पैटर्न के सही, तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इरेशनल नहीं होगा, ये हो जाएगा रेशनल। क्लियर है यहाँ तक, तो ऑप्शन 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 एंड सम, तक प्रोडक्ट दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया 5, और उसके बाद दिया है सम ऑफ जीरोस, वो दिया है 8। तो हमें क्या निकालना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये होता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, k इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 5, और हमें यही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा, ये ऑप्शन ए किसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। बोला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इस वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट जो है बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये जो है ए इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, ये कंडीशन आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा कंडीशन में हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ए इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो पर कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये कभी भी जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बना। तो ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जीरो नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपका, इन द फिगर टू स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स आर। तो y इक्वल टू जो है एफ एक्स दिया हुआ है और हमें देखिए x का वैल्यू, तो x कितना बार कट रहा है, एक बार पॉइंट यहाँ कट रहा है और एक बार पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, यानी x का जो पावर है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। और ये 2 जब भी होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ओके, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अभी काम करेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस y इक्वल टू एफ एक्स इज 2। तो यहाँ पर क्या आया देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने भी बोला कि x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहला क्या हो गया, पहला ऑप्शन क्या है, सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है y इक्वल टू एफ एक्स इज लीनियर इक्वेशन। तो कभी भी x का पावर, x जो वैल्यू है पावर 2 आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो लीनियर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं। ये फिर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सी, स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 ट्रू बट 2 फॉल्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन टेबल। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो y का वैल्यू ये वाला पार्ट है। अब हम यहाँ से y का वैल्यू अगर यहाँ से ये देख ले तो देखिए y इक्वल टू अगर 4 रखा हुआ है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या दिया, 4। तो यहाँ पर देख लीजिए y इक्वल टू 2x माइनस में 2, तो y का वैल्यू कितना है, 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2 इस साइड आ जाएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2x। क्लियर है। तो इस साइड आ जाएगा कितना का, 2, और यहाँ से सब चीज़ ठीक तो है, सॉरी, x का वैल्यू हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रखा 4, तो y का वैल्यू 4 हो गया, तो 2x यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो अच्छा सॉरी, ये देखिए माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, मैं भी क्या देख रहा हूँ। देखिए तो ये माइनस था, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2x, तो 2x का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2, 2 से कैंसिल होगा तो ये क्या होगा, 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, इन द फिगर ऑफ द इक्वेशन ग्राफ विल बी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहाँ 2 दिया है तो इसका जो x है ये यहाँ पर क्या आ जाता है आपका x का वैल्यू और यहाँ पर y का वैल्यू। तो यहाँ x का मतलब हो गया आपका 2 दे दिया और यहाँ y इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दे दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू जो रखा है तो यहाँ फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला आपको लगाना चाहिए। देख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला होता है आपका x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो देखिए x का वैल्यू क्या रखा है उसने, 2 रखा है, दोनों का 2 रखा है। तो यहाँ से समझना होगा तो x बाई 2 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा आपका, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, 9 था। नेक्स्ट देखते, सॉरी 9 नहीं था, ये 12 था और ये 13 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इनकॉन्सिस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस पर जो बैठ जाए यही हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो पहला देख लेते हैं, पहला वाला ये नॉट इक्वल टू ये है या नहीं है। पहला देखिए 3/2 है और ये 2/2, तो पहला तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में समझिए, देखिए ये ए होता है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी, तो ये क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं A1/A2, ये कितना दिया 2 और यहाँ पर 4, तो 1/2। ओके, B1/B2 ये कितना दिया हुआ -3 -6, तो ये भी हो जाएगा 1/2 एंड C1/C2 8/9। तो ये पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, if the line of 3x plus 2ky minus 2 equal to 0 and 2kx plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel। पैरेलल जैसे भी बोले तो ध्यान रखना आपको, पैरेलल का जो इक्वेशन होता है ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो आपको ये वाला पैरेलल दिखाई देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पैरेलल आपको देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ कर देखिए A1 का वैल्यू 3 दे दिया हुआ, A1 इक्वल टू A2, A1/A2, तो A1 का वैल्यू है 3 और B1 का A2 का वैल्यू कितना दिया 2। ओके, B1/B2, B1 का वैल्यू कितना 2k इधर से 5, C1/C2 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ -2/-a+1, ये हमें गिवन। तो कोई दो इक्वेशन आप इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 2k/5। क्लियर है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 इक्वल टू 4k। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 15/4 इक्वल टू k, मीन देयरफॉर k इक्वल टू 15/4, और ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस mx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। फिर क्या बोल रहा है, इफ 1/2 इज द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर जो है x का वैल्यू जो है ये कितना दिया हो 1/2। तो यहाँ पर क्या है, m का वैल्यू निकालना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना 1/2। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कितना m/2 हो जाएगा, ये माइनस है और ये -5/4 हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से समझना है हमको कि इस वाले पार्ट को भी अगर हम लोग ये एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज आप जो आपको जैसा इजी लगे उस स्टेप आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से देख लीजिए ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 × 0 4 हो जाएगा, ये 4 × 0 क्या हो गया 0, तो ये बन जाएगा -5 और ये 1, तो ये हो जाएगा -4 और -2m इक्वल टू 0। ये 4 × 0 0 हो गया है पहले से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2m इक्वल टू माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4। क्लियर। तो m का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 4/4 ये -2 हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो m का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया -2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ सम इट्स रूट्स एज 3। सम ऑफ 0 दिया हुआ, मतलब सम, क्वेश्चन 16 सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, -b/a। तो सम ऑफ 0 -b/a और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ आपका 3। कितना दिया हुआ 3। सम ऑफ 0 का वैल्यू -3 दे दिया हुआ, ओनली 3 दिया हुआ। तो हमें इसमें से कौन सा जिसका वैल्यू है जो इसका 3 ये दोनों इक्वल हो जाए, तो -b/a होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जिससे क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -b से ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए अगर हम ऑप्शन बी रखें तो ऑप्शन बी में क्या दिया -b, b का वैल्यू ये a है, ये b, ये c,
तो ये हो जाएगा 3 यानी माइनस बी। और यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू जो आर रेसिप्रोकल टू इच अदर, मैंने मान लिया एक अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो यहाँ क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा 1/अल्फा, ये प्रोडक्ट हो जाता है और ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा अल्फा कैंसल, तो यहाँ पर क्या बच गया? c1 इक्वल टू c/a। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है और ये c है। तो c/a, तो c/a क्या हो जाएगा आपको यहाँ से चेक करना है ना। यहाँ पर वैल्यू किसका रखना है, ये भी ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पर k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ c का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लेते हैं, k-2। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पर है k-2 और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ 2 दिया, इक्वल टू 1। तो 2 1 जा 2 इक्वल टू k माइनस में 2, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या मिल गया? 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। 18 में दिया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एफ इज 5, यानी डी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ a18 माइनस a13। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ए वाला पार्ट का। और फिर से माइनस है, फिर से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है? सॉरी ये ब्लर हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं n का वैल्यू कितना 18, इसका n का वैल्यू कितना दिया हुआ 13। तो यहाँ पर a प्लस n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 18 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना 5। ओके, और इधर में a प्लस n का वैल्यू कितना 13 माइनस 1 इंटू में 5। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हैं a प्लस कितना होगा 17 इंटू 5, और इधर से क्या हो जाएगा a प्लस 12 इंटू में 5। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हैं a प्लस 17 इंटू 5 कितना हो गया 85, माइनस a और ये माइनस 12×5 = 60। तो ये a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 85 माइनस 60 कितना हो जाएगा 25 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द सेकेंड टर्म ऑफ एपी। द सेकेंड टर्म का कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म ये दिया हुआ 8। ओके, और उसका बाद थर्ड टर्म का कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ 20। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। ध्यान समझना, आपको एकदम इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप नहीं समझोगे तो ज़्यादा है। देखिए यहाँ से अगर हम उल्टा जाए, ये तो फर्स्ट टर्म कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो उल्टा अगर जाए तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। एक्चुअली कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, ये अगर 3 है तो a3 इसको बोलते हैं हम लोग a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से समझना आपको d इक्वल टू क्या होता है आपको, अगर ये दोनों को कंपेयर करें या फिर ये दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a3 माइनस a2 ये भी d हो जाएगा। तो देखिए d कैसा निकलेगा, इस यहाँ से हमें 20 माइनस 8, तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा आपका 12। d कितना मिल गया हमें 12। अब हमें सेम कंडीशन अगर हम इसका साथ भी कर दे तो यहाँ से भी हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1।
क्लियर है। तो A2 हमें पता है, ए भी पता है मुझे, तो A1 का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। तो D का वैल्यू कितना है हमें 12, A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता है 8 है, और माइनस में A1। क्लियर है। तो यहाँ से 8 को इधर से भेज दे तो क्या हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 8। क्लियर है। और इधर में हो जाएगा माइनस A1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 8 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू A1 माइनस A1। तो A1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस में 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, -4 ऑप्शन जिसके हिसाब से चलेंगे। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, 19 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द नंबर ऑफ द टर्म AP 5 8 11 और 16, यहाँ तक जाना है 5 8 11 डॉट 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 ये 16 तक जाना है। देन द सम ऑफ देन AP, द सम हमें इसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सम करना है। तो ये लास्ट टर्म हो गया, n हो गया, ये फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 5 एंड D कितना दिया 5, यानी D इक्वल टू 3 से क्या डिफरेंस कितना हो रहा है, D हो रहा है। और n कितना दिया हुआ है 16 टर्म दिया हुआ है, लास्ट में कितना है 16 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 16, तो 16 बाई 2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 5। ओके, और प्लस n कितना हो गया 16 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 3। क्लियर है यहाँ तक। 2 से जाएगा 8, कितना जाएगा 8। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ देखा 2 5 जा कितना हो गया 10, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ये 10 प्लस यहाँ से 16 माइनस 1 15 इंटू में 3। अब यहाँ से 8 इंटू 10 प्लस 45, यहाँ से देख लेते हैं 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 8 इंटू 55। तो यहाँ से देख लेते हैं 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44 यानी 440। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। कौन होता है, तो वह इक्वालेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होता है, याद रखना आपको। ये इक्वालेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, इक्वालेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको सर्कल, ये सब क्या होता है ऑलवेज सिमिलर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। और राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये भी याद रखना है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है, बट ये सब सिमिलर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, यानी दो ट्रायंगल है आपका, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है ABC और एक है DEF। अब AB बाई DE ये दिया हुआ है, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। मतलब ए वैल्यू AB का वैल्यू क्या दिया, AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF। मतलब ये हुआ तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D पहला वैल्यू, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल नहीं गलत है। एंगल B इक्वल टू एंगल D, वो भी गलत है। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एकदम सही है। ऑप्शन C ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। DE आर पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली अ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC और यहाँ पर है पॉइंट DE। ओके, अब यहाँ से देखिए DB क्या है 7.2, ओके, AE 1.8, EC 5.4, देन द वैल्यू ऑफ AD। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। ये हो गया x
और ये हो जाएगा 7.2 इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। 18 से एक बार, 18 से 3 बार में, तो यहाँ से चला जाएगा, ये उधर चला गया तो आपको देखना पड़ेगा x का वैल्यू 7.2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से जाएगा तो कितना होगा 2.4। ऑप्शन 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 सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग टेबल 0 एंड -3। तो ये कौन सा में आता है, ये y एक्सिस में आता है। y एक्सिस मतलब 1 का जो है 1 का 4 आ गया। नेक्स्ट है माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस किस में आता है आपको, तो इसमें आपको देखना है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। माइनस माइनस किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 2 का क्या हो जाएगा आपका 3, 2 का 3 का देख लेते हैं। माइनस और जीरो किस में आ जाएगा, फिर एक्स क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में, एक्स मतलब 2 में। उसका बाद लास्ट क्या है 4 नंबर, ये प्लस 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 किस में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें से इस हिसाब से कौन सा बैठा हुआ है। ओके, ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 का 4 कहाँ पर है, देख लेते हैं ऑप्शन डी। ओनली एक ही फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया, ज़्यादा चेक करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, अब 25 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कभी भी एक्स एक्सिस पूछे तो वाई का वैल्यू चेक करना है, वो भी पॉजिटिव। तो वाई, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो वाई का वैल्यू कितना 3, तो हमें पॉजिटिव 3 देखना है। तो पॉजिटिव 3 कौन है, ऑप्शन बी, माइनस नहीं पॉजिटिव। ये माइनस है तो हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, एक आपको आंसर दिया 0 का वैल्यू m/3 and 4। तो लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट P एंड यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और इसका आंसर दिया हुआ है आपका m/3, 4, मतलब इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर ये वाला आएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो x1 का वैल्यू कितना दिया आपको, ये चेक करना आपको। तो यहाँ से x1 का वैल्यू -6 प्लस ये यहाँ पर देखना x2 का वैल्यू -2, तो ये माइनस प्लस यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2। y1 का वैल्यू 5 और +3, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 8 भी कर सकते थे, 5 डायरेक्ट एक बार एक स्टेप लिख ही देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा -8/2 और ये 8/2, 2 से 4, तो ये कितना आ गया -4,4। ठीक है, और इसका आंसर कितना है m/3, 4। तो 4 तो ये सेम है, बट ये दोनों हमें इक्वल करना है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा m/3 इक्वल टू -4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 इंटू में 3, तो m इक्वल टू -12। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट ए बी एंड सी द कोलिनियर। कभी भी कोलिनियर का पॉइंट आपको दे देते, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। कोलिनियर का भी फार्मूला ही हो जाता है x1 इक्वल टू y2 माइनस y3 प्लस x1 ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, ये क्या हो जाएगा आपका वो x3 है तो y1 माइनस y2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ वो हमें पुट करना था। x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये हुआ, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर है। तो यहाँ पे और उसके बाद देखिए y2 का वैल्यू y1 y2, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, ये ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर हो गया x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये है y1 ये है y2 ये हो गया y3। क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं y3 का वैल्यू कितना दिया -3, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपको x2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर y3 का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है -3, और ये हो जाएगा -3 प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ +6, यानी 6 हो जाएगा। y1 का वैल्यू 3 माइनस में k इक्वल टू 0। देन आपको यहाँ से देख लेते हैं 2 इंटू एक्स 2k प्लस में 6 प्लस कितना होगा 3 6 इंटू 4 26, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 24 प्लस 6 इंटू 3 18 और माइनस 6 इंटू के 6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 6k माइनस 2k, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4k, और इधर प्लस 18 प्लस 6
24 ये, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपको 0। तो के का जो वैल्यू है 0/-4, तो के का वैल्यू हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्या बोला, साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज द एज थीटा इंक्रीज, मतलब हाँ साइन थीटा अगर बढ़े तो उसका थीटा भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, अगर कोस थीटा ये सही हो जाएगा। दूसरा, कोस थीटा अगर बढ़ेगा तो थीटा का जो वैल्यू वो घटेगा, तो ये भी बोला इंक्रीज, तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी साइन ए ये दोनों इक्वल नहीं होता है। क्लियर है। तो पहला क्या क्या हो गया, 1 एंड ओनली राइट हो रहा अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 4 में। ओके, तो 4 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो यस, तो कोट थीटा ए का वैल्यू कभी भी हो जाता है। देखिए कोट थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा का जो वैल्यू है कोट थीटा में क्या होता है, कोट 0 जो होता है ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही है। 1 and 4 ओनली राइट, 1 and 4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में क्या दिया हुआ देखिए, 10, यहाँ से मैं चेक कर देता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देता हूँ। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ आपको 10p माइनस कोट r। तो 10p p के हिसाब से जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, p/r। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये p ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p/b माइनस इसका हो जाता है कोट का b/p। ओके, तो यहाँ p क्या हो गया, qr, और बेस क्या हो जाएगा, pq, और इसका हिसाब से ये r के हिसाब से परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, qr माइनस pq। तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल होने से क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन 30 क्या दिया, 10 90 माइनस ए, 90 माइनस ए इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट ए, तो ए का 3 कौन है देख लेते, ए वाला। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि ए का 3 ही होगा, बाकी और दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ओनली वो एक चेक कीजिए, बाकी आपको ऐसे मिल जाएगा। तो बाकी सबका आंसर ये रहेगा। ठीक है, एक का ही हम चेक करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में क्या दिया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका टेंजेंट कितना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 15। ओके, एंड सेंटर से दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 17। ये 17 दिया, ये ओ हो गया, ये किसका वैल्यू क्या दे दिया हुआ आपका, पी दे दिया हुआ है, और ये क्यू है, ये ओ है। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू होगा, ये फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमें पी चाहिए, और यहाँ में देखिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर चाहिए। तो पी का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको होगा 289 माइनस 225। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, 8। तो पी इक्वल टू 8। तो क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ही कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, द डिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट, अच्छा देखिए एक सर्कल है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है टू पैरेलल टेंजेंट, और इसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18। तो हमको रेडियस चाहिए, तो डिस्टेंस ये क्या हो जाता है, डायमीटर कितना, 18। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द एंगल ऑफ द टू रेडी ऑफ ए सर्कल, the angle of between two radii of a circle 180, what will be the measure of angle between the two tangent, draw
एट द एंड पॉइंट ऑफ ए टू रेडियस। ओके, जो दो रेडियस इसमें होना चाहिए, और उसका देखिए एक है जिसमें कितना रेडियस होना चाहिए, एक इधर से एक इधर से, और उसका टेंजेंट यहाँ से निकलना है, और ये ए, दो टेंजेंट मिलकर मिलेगा। तो जो भी रेडियस बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये भी 90 से बनेगा। तो ये तो 180 हो गया। ओके, और यहाँ से हम लोग को देखिए ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है सर्कल के अंदर का 110, तो हमें इसका एंगल फाइंड करना। तो देखिए दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, ये भी मिलकर 180, तो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए x प्लस ये तो ऑलरेडी 180 है, तो ये हो जाएगा 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन सी, बहुत इजी था। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और न्यूमेरिकल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, इंटू में 2, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना आपको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर। ओके, यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल, आर का वैल्यू एक ही रहेगा, तो यहाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं, द डायमीटर ऑफ द रेडियस इक्वल टू 4, रेडियस इक्वल टू 4, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ध्यान से रखना है कि डायमीटर है ना रेडियस है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ आपका, तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ आपका सरकमफेरेंस वो दिया 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा 22, ये हो गया 22/7 इंटू में आर इक्वल टू 22 कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7। ओके, अब यहाँ से हम लोग को चेक करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है 90/360। ओके, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, ये 0 से 0 1/4 हो गया, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 1/4 ओके इंटू पाई, पाई मीन्स पाई का वैल्यू देख लेते हैं, पाई का वैल्यू पाई ही रखा है ना, ये यहाँ से नहीं देखा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया 7। क्लियर है? ये 7 7 कैंसिल, 2 से ये 2, ये हो गया 11। क्लियर है यहाँ पर? और यहाँ स्क्वायर था तो ये और 7 हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 11 इंटू 7 कितना होगा 77, और बाय यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, 27/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द सर्कल। मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है वो किसका, वो भी ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सर्कल स्क्वायर कर रहा है। तो एक स्क्वायर है जिसको ये कितना बोल रहा है पूरा मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद इनसाइड द साइड 8 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, मैक्सिमम एरिया निकालना। एरिया क्या होगा, तो ये डी, ये क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हाफ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका हम लोग को एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा हम लोगों को, यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू पाई ही रखा है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो ये 20 पाई का वैल्यू पाई ही रखा, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, तो पाई 16 या 16 पाई, ये ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, 2 क्यूब्स इच वॉल्यूम 64, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ये आपको निकालना था। ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 64, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। अब यहाँ पर क्या लेता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर 2 क्यूब को अगर हम लोग जोड़ दें, देखिए ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4, मतलब हाइट भी 4। यहाँ पर देखिए सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो लेंथ 8 हो गया
ब्रेथ 4 हो गया, हाइट 4 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला निकाले, टोटल एरिया निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल मीन्स 8 इंटू में 4 प्लस ब्रेथ एंड हाइट 4 है प्लस हाइट 4 एंड लेंथ 8 हो गया। तो यहाँ से कितना गया, ये 32 प्लस में 16 प्लस में 32 और इंटू में 2। क्लियर है यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 को 5 टाइम्स पढ़ने से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में कौन सा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन है, इफ़ द शेप ऑफ द सॉलिड चेंज फ्रॉम द स्फीयर टू राइट सर्कल सिलेंडर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल। तो देखिए कभी भी वॉल्यूम, एक वॉल्यूम से दूसरा वॉल्यूम बनाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। जब वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल, वॉल्यूम ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी शेप से कोई भी शेप क्यों ना बनाए। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रिमेन सेम। ओके। इसका कोई है नहीं। नेक्स्ट 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में क्या दिया, अ हेमिस्फीयर मेड फ्रॉम द मेटल स्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर से अगर हेमिस्फीयर से अगर हेस्फीयर बना जाता है तो ध्यान रखना है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये सेम होता है। बट यहाँ पर देखिए ये 2/3 है, यहाँ से देखिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा, ऑलवेज कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 4 है, ये 2 है, उसका हाफ हो जाएगा, तो इसमें वॉल्यूम अलग हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है पहला चीज़। लेकिन रेडियस सेम रहता है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट रेडियस सेम रहता है। ओके। तो देख लेते हैं ऑप्शन सब क्या है। ऑप्शन है दे हैव सेम रेडियस, सही है, ये तो एकदम सही है। क्लियर है। बोल रहा है दे हैव सेम वॉल्यूम, नहीं, ये डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। ओके। तो यहाँ आंसर ओनली ए, तो ओनली ए कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 14, इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 12। क्लियर है। 20 और 12 इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ओके। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा मीडियन दिया हुआ, मीडियन इक्वल टू 20 एंड मोड इक्वल टू 12। तो हमें क्या बोल रहा है, देन मीन 24 होगा। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन। क्लियर है। यही होता है ना, सॉरी ये 2 प्लस नहीं माइनस होता है, -2 मीन। ओके। तो मोड क्या दिया हुआ, मोड दिया हुआ 12 इक्वल टू 3 मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ 20 -2 मीन। तो यहाँ से हो जाएगा 12 - 16 इक्वल टू माइनस में 2 मीन। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 48 माइनस में 68 48 इक्वल टू -2 मीन। तो यहाँ से मीन इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाय -2 कितना होगा 24। तो मीन इक्वल टू 24, तो जो दिया हुआ एकदम सही है, यानी ये क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, रीजन क्या दिया, मीडियन इक्वल टू 3 मोड, नहीं 3 मोड नहीं होता, ओनली मोड होता है, ओनली मोड होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है ए बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं ये गलत है। यहाँ पर क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी, 40 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो है और ऑप्शन है देख लेते हैं, सॉरी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी मैंने देखा नहीं था, ठीक है, तो ये वाला सही है, मुझे लगा ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एन इवेंट। कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 0 से कम नहीं होता, नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव।
मीन्स माइनस कभी नहीं होता, और दूसरा पर वो कभी भी 1 से ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। ग्रेटर देन क्या होता है, 1 नहीं होता है, वो हमेशा लेस देन होता है, लेस देन 1 होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि ये 1.3 है और ये ऑलवेज माइनस, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग बनाएंगे। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.5, तो फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 प्लस पी नॉट ई का वैल्यू क्या होगा, इक्वल, तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, इसका क्या हो जाएगा 0.95, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम द वेल सफर पैक 52 कार्ड्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ देखिए 1 रेड किंग, 1 रेड किंग, 1 रेड किंग कितना हो, 1 रेड कलर किंग, 1 रेड कलर किंग कितना टू होता है आपको, ये आपको पता चलना चाहिए। तो 1 रेड कलर किंग 2 होता है, 2 होता है, और टोटल कितना होगा आपका 52 होता है टोटल। देखिए तो 1/26, 1/26 किधर है, ये है, तो ये वाला फर्स्ट का 1 का 3 हो गया, 1 का 3, 1 का 3, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 का 3। ओके, दूसरा स्पेड कितना होता है, टोटल 13 होता है, टोटल 13 और टोटल 52, तो कितना में जाएगा 1/4, तो ये कितना इधर में है, तो ये क्या हो गया 2 का 4, 2 का 4। नेक्स्ट है जेक डायमंड, जेक डायमंड कितना होता है, जेक का डायमंड, तो ये एक ही होता है 1 बाई, तो कितना हो जाएगा 1/52, ऑप्शन 1, तो ये 3 का कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट 4, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना टू होता है टोटल, तो फेस कार्ड हर एक में 3 होता है, तो टोटल 4 बंडल, तो यानी टोटल 12, 12/50, तो 1/13, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से 1 का 3, 1 का 3 देख लेते हैं, 1 का 3 है, 1 का 3 कौन सा, 1 का डी में देख रहे हैं, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 एंड 4 का 2, तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इंटू 3:2, देन द स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, एनी रे ए एक्स ऑफ द मेक द एक्यूट एंगल ए बी, ये एक्यूट एंगल ए बी कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग को एक्यूट एंगल करते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें स्टेप 1, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाता है, BA5 इज ज्वाइन, ये कब होता है, ये स्टेप 2 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सॉरी, ये स्टेप 1 हो गया, और यहाँ पर ये वाला जो लाइनिंग होता है, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला 4, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 का फर्स्ट स्टेप है, 1 वाला क्या है फर्स्ट स्टेप, तो ऑप्शन से हिसाब से चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग को तो सब में फर्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये होता है सेकंड वाला, तो यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड में कौन है, 4 है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन 44 में क्या दिया हुआ है, देखिए 4x+2, 4x+2 क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन होता है, एक्स, क्योंकि इसमें एक ही है, तो पहला का क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। यहाँ पर हम देख लेते हैं x² भी नहीं है, यहाँ पर देख लें पीछे लिखा होगा शायद, है ना, देख लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 1 का हो गया 4, 1 का 4, तो ये ऑप्शन सी ही दिया हो 1 का 4, और है ही नहीं, तो ऑप्शन ये ही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा कंप्लीट आपका चिराउत डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।